वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। हर हर महादेव। माँ गंगा महात्म्य कथा श्रवण में आपका स्वागत है। मैं पंडित विकास आप सभी के प्रेम और स्नेह से 10वीं तिथि से त्रयोदशी तिथि तक प्रतिदिन माँ गंगा का पावन अभिषेक करने का संकल्प लिया हूँ। जैसा कि आपको जानकारी दिया था, जो भी भक्त इस महाअनुष्ठान से जुड़ना चाहते हों वो अपना नाम गोत्र इत्यादि हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भेज के वो भी इस अनुष्ठान से जुड़ सकते हैं। चलिए हम आज की माँ गंगा महात्म्य की कथा को प्रारंभ करते हैं। न सुतैर्न च वा वित्तैर्नान्येनापि सुकर्मणा तत्फलं प्राप्यते मर्त्यो गंगामाप्य यदाप्यते। अर्थात गंगा के निकट जाने पर जो फल मिलता है, पुत्र, धन तथा सत्कर्म आदि से भी वह फल लाभ नहीं होता। जो शक्ति रहते भी मुक्ति प्रदा गंगा स्नान नहीं करते वे जन्मांध हैं, अर्थात वो जन्म से ही अंधे हैं। वे पंगु तथा जीते जी मृतक ही हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे हरि, गंगा महात्म्य प्रकाशनी निश्चित ही प्रतिपादिका श्रुति को सुने। यह श्रुति सुनने वाला प्रवीण मानव गंगा का आश्रय लाभ करता है। इरावतीं मधुमतीं पयस्विनी अमृतरूपामोजसतीं त्रिदिव प्रसूतां गंगां स्थिताशस्त्रिदिवं व्रजन्ति ऋषिजुष्टां विष्णुपदीं पुराणां सुपुण्यधारां मनसा हि लोके सर्वात्मना जाह्नवी ये प्रपन्नास्ते ब्रह्मणः सदनं संप्रयान्ति लोकानिमान्नयति या जननीव पुत्रान् स्वर्गं सदा सर्वगुणोपपन्ना स्थानमिष्टं ब्रह्ममभीप्स समानैर्गंगा सदैवात्मा वशैरूपास्या उस्त्रैर्जुष्टामि सतीं विश्वरूपा मीरावतीं जनयन्त्रीं गुहस्य शिष्टैः सेव्यामृतां ब्रह्मकान्तां गंगां श्रयेदात्मविशुद्धिकामः। इस श्रुति का अर्थ है, लक्ष्मी प्रदा मधुमती पयस्विनी अमृत रूपा ओजस्वती स्वर्ग संभूता गंगा का जो आश्रय ग्रहण करते हैं उनको स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग ऋषि सेविता अत्यंत पुण्य प्रदा पुरातनी विष्णु पत्नी जाह्नवी की सर्वांतःकरण पूर्व योग मनोयोग से शरण ग्रहण करते हैं वे ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। जैसे माता पुत्रों को सुख देती है, उसी प्रकार अपने शरणागत सभी लोगों को सर्वगुणयुता गंगा स्वर्ग सुख प्रदान करती है। ब्रह्मलोक प्राप्त करने के जो अभिलाषी लोग हैं वे इंद्रियों को वश में करके गंगा का सेवन करें। आत्मशुद्धि चाहने वाले व्यक्ति देवगढ़ सेविता कार्तिकेय की माता इरावती
जो भूमि वाक तथा लक्ष्मी प्रदा हैं वे उन्हें इरावती कहा गया। शिष्ट सेव्या अमृत रूपा ब्रह्मकांता विश्व रूपा गंगा की शरण ग्रहण करें, यही श्रुति वचन है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्रह्मचारी तथा एकाग्रचित्त होकर गंगा में स्नान द्वारा निष्पाप हो जाए। ऐसा व्यक्ति वाजपेय यज्ञ फल लाभ करता है। अशुभ कर्म ग्रस्त संसार रूपी महासमुद्रमग्न नरक की ओर पतोन्मुख व्यक्ति यदि गंगा का आश्रय लेते हैं तब भगवती गंगा उनका भी सतत उद्धार कर देती हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मलोक सभी लोकों से ऊर्ध्व है, उसी तरह जाह्नवी समस्त सरिता तथा सरोवरों से श्रेष्ठ है। सम्यक संकल्प करके 3 वर्ष तक अन्य क्षेत्र में तप का जो फल मिलता है, भक्ति के साथ आधी घटी गंगा सेवन का वही फल है। रात्रि में चंद्रोदय काल में गंगा तट पर जो प्रसन्नता मिलती है, अक्षय सुख भोग परायण स्वर्गवासी भी ऐसी प्रसन्नता का लाभ नहीं कर पाते। जो जरा रोगग्रस्त अपने देह को धैर्यपूर्वक गंगा जल में दृढ़वत त्याग देते हैं, वे अमरावती में प्रवेश पाते हैं। जिसके जल समूह में चंद्रमंडल प्रतिबिंबित होकर सतत निशा काल में शोभा संपन्न हो जाता है, जिसके जल में स्नान द्वारा सद्यः पातकों का नाश होता है तथा तत्क्षण महान श्रेय लाभ होता है। हे अच्युत, हे विष्णु, उस वंश में उत्पन्न लोग जिसके जल से श्रद्धा पूर्वक पितृगण का तर्पण करके उनको तृप्त कर देते हैं, जो पृथ्वी स्थित मर्त्यलोकवासी गण का अधोलोकस्थ सरीसृपों का तथा स्वर्ग में स्वर्ग के निवासी गण का निस्तार कर देती है, अतः त्रिपथगा कही जाती है। वे समस्त तीर्थों में उत्तम तीर्थ का, समस्त नदियों में उत्तमा नदी है। ये गंगा सभी प्राणीगण को तथा महापातकी लोगों को भी स्वर्ग ले जाने वाली हैं। हे विष्णु, स्वर्ग भूतल आकाशस्थ जो करोड़ों तीर्थ हैं, वे सभी गंगा में स्थित हैं। जो व्यक्ति आत्मघाती नहीं है, वह यदि ज्ञानपूर्वक गंगा में मृत होता है, उसे स्वर्ग लाभ हो जाता है, उसे पुनः नरक दर्शन नहीं करना पड़ता। गंगा सर्वतीर्थमयी है। गंगा ही तपोवन सिद्ध क्षेत्र है। इस संबंध में विशेष शंका करना उचित नहीं है। हे कुंभज, गंगा स्नान करने वाला मृत्यु के अनंतर वहाँ निवास करता है जहाँ वृक्ष इच्छा करने से फल देते हैं, जहाँ की भूमि स्वर्णमयी है। जो व्यक्ति यहाँ सुशीला दुग्धवती सत्वसा गौवस्त्र तथा रत्न से अलंकृत करके ब्राह्मण को प्रदान करते हैं, हे मुनिवर, उस गाय तथा उसके बछड़े के शरीर में जितने रोम हैं, उतने 1000 वर्ष पर्यंत वे स्वर्ग सुख का उपभोग करते हैं। अर्थात प्रयास करना चाहिए कि गंगा तट पे गौदान और उसके बछड़े का जरूर दान करें। अर्थात यथाशक्ति गंगा के किनारे या गंगा तट पर दान अवश्य करना चाहिए। बोलिए गंगा मैया की जय। इसी के साथ हमारा 28वां अध्याय इतिश्री होता है। अब गंगा महात्म्य में हमारे पास 29वां अध्याय आएगा, जिसमें गंगा सहस्रनाम स्तोत्र है एवं गंगा सहस्रनाम स्तोत्र का फल इनका उसमें वर्णन मिलेगा। हम लोगों ने लगभग गंगा पुष्कर प्रारंभ होने पर या गंगा महात्म्य कथा, जो कि स्कंद पुराण के चतुर्थ भाग जिसे काशी खंड के नाम से जाना जाता है, उसमें प्रारंभ किया था। आज गंगा महात्म्य कथा की समाप्ति होती है। कल से हम गंगा सहस्रनाम स्तोत्र और गंगा सहस्रनाम स्तोत्र के फल की चर्चा करेंगे।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज बहुत से लोग इस महाअभिषेक, जो गंगा जी का महाअभिषेक किया गया है, इसमें सम्मिलित हुए। तो यह गंगा पुष्कर योग 3 मई तक है। आप लोगों में से जो भी व्यक्ति इस महाअनुष्ठान में जुड़ना चाहते हों, वह अपना नाम, गोत्र इत्यादि और जो अनुष्ठान की फॉर्मेलिटीज़ हैं, दक्षिणा इत्यादि से, उनकी जानकारी आप व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। और इस महाअनुष्ठान में आप भी घर बैठे माँ गंगा की सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम माँ गंगा को, भगवान शिव को, माँ गौरी को प्रणाम करते हुए इस वीडियो का समापन करते हैं। प्रार्थना करते हैं। गंगोत्तमांगकलितं ललितं विशालं तं मंगलं गरलनीलगलं ललामं श्रीमुण्डमाल्यवलयोज्ज्वलमञ्जुलीलं लक्ष्मीश्वरार्चितपदाम्बुजमा भजामः। अर्थात जिनके उत्तम अंग में अर्थात मस्तक पर गंगा जी सुशोभित हो रही हैं, जो सुंदर तथा विशाल हैं, जो मंगल स्वरूप हैं, जिनका कंठ हालाहल विष से नील वर्ण का होने से सुंदर है, जो मुंड की माला धारण करने वाले, कंकड़ से उज्ज्वल तथा मधुर लीला करने वाले हैं, विष्णु के द्वारा पूजित चरण कमल वाले भगवान शंकर का हम भजन करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माँ गंगा, भगवान विश्वनाथ, भगवान काल भैरव और पूरी काशी नगरी आप सभी को खूब उन्नति प्रदान करें और खूब आशीर्वाद प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव। जय विश्वनाथ।